Yes. So I start today's class. I'm very happy, excited to have you all with me in today's session. और आज के सेशन के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ तो बेटा ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं पढ़ा रहा हूं बार बार एज यूजुअल ये मानकर पढ़ा रहा हूं आप में से किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा है. आपके पास मैथ्स था तो भी, आपके पास मैथ्स नहीं था तो भी, मैं ये मान रहा हूं कि आप में से किसी के पास मैथमेटिक्स था ही नहीं, आप में से किसी ने भी मैथ्स नहीं पढ़ा है. और ये टॉपिक काफी आसान है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए. आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, एक एक चीज मुझसे पूछिए, मेरे साथ डिस्कस करिए. मैं कॉन्सेप्ट पर जोर देता हूं बच्चों. बेटा कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हेन यू आर थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स देन यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. तो आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ. टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अरे भाई कहां खोल दिया मैंने. चलिए, कैन ऑल ऑफ यू लिसन टू मी? Yes, sir. यस यस यस. ये बोर्ड पर नजर आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है. तो आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं. ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, पूरा पूरा फोकस करिए इस टॉपिक पर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और आपको ये बात बता दूं मैं, जब आप सीएमए में एंटर हो जाएंगे, होपफुली ऑल ऑफ यू विल एंटर, और सीएमए ग्रुप 1 ग्रुप 2 और आगे पढ़ेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक आपके कहीं ना कहीं टच में आता रहेगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं लीनियर इक्वेशन. जरा इस टर्म को समझते हैं, लीनियर इक्वेशन. उसके बाद आएंगे फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए. देखिए, मैथ्स में ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 2x 25x माइनस 5 इज इक्वल टू 10. अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल x आया है और उस वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 है, इस मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है. इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की पावर 1 है, इट मींस दिस इज लीनियर इक्वेशन. और याद रखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर कर जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो क्योंकि वो लीनियर है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो उस वेरिएबल का आंसर भी सिर्फ एक आंसर आता है. एक का मतलब 1 आंसर नहीं आता, यानी कोई भी आंसर आएगा लेकिन वो एक ही आंसर होंगे, वो 2 आंसर नहीं आएंगे, वहां 3 आंसर नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये लीनियर इक्वेशन है. अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं मैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, सो हाउ डू आई डू दैट? 25x, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल के लेफ्ट हैंड में 25x एज इट इज रहने दूंगा, इज इक्वल टू 10 इधर, माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा, प्लस 5 हो जाएगा. सो 25x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15. और अब 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 को मुझे यहां से हटाना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां डिवीजन में जाएगा 15 अपॉन 25. और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से ऊपर और नीचे कैंसिल कर सकते हैं, आंसर विल बी 3/5. सो द वैल्यू ऑफ x इज 3/5. x की वैल्यू 3/5 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई करेगी. मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखा रहा हूं. गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 25x माइनस 5 है, इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 25x माइनस 5 है, इसके अंदर मैं x की वैल्यू 3/5 यहां पर रखता हूं. 25 इंटू एक्स की जगह 3/5 माइनस 5. जरा सिंप्लीफाई करते इसका आंसर क्या आता है. 5 को 25 से कैंसिल करिए, 5 5 25. अब ये ऊपर बचा 5 और यहां इंटू 3, 5 3 15 और यहां माइनस 5. 15 माइनस 5
आंसर आ जाता है 10। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, आंसर 10 आ रहा है। बच्चों गौर से देखिए, राइट हैंड साइड में भी आंसर 10 ही है। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 10 आ रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर भी आंसर 10 ही है। इट मींस एक्स की ये वैल्यू हमने सही सही कैलकुलेट किया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ कॉमन बातें जो इक्वेशन को लेकर होती हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, उसको भी मुझे समझाना जरूरी है। एज यूजुअल फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप में से किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा। देखिए ध्यान से बेटा, एक इक्वेशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं इक्वेशन को डील करने के लिए, जिसे हमें फॉलो करना होता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। यह रूल याद रखिएगा। रूल नंबर 1 सेज इक्वेशन को दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को दोनों तरफ सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25 इंटू 2 50, 50x माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 10 है, 10 टू द 20। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखूंगा, वापस आंसर x की वैल्यू 3/5 ही आएगा। मैं सॉल्व करता हूं, 50x इज इक्वल टू 20। ये 10 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, यहां है 50x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 50 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, कैंसिल आउट करा, 0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर हो गया आपका 3/5। आपने देखा, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन पर, आंसर आपका वही आता है। रूल नंबर 2 ये कहता है इक्वेशन में दोनों तरफ किसी सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इक्वेशन ली थी 25 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 10। यहां पर x का आंसर 3/5 आ रहा था। मैं दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर देता हूं, सपोज दोनों तरफ 8 ऐड करता हूं, तो मैं यहां पर भी 8 ऐड कर रहा हूं, यहां पर भी 8 ऐड कर रहा हूं। ऐसा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 25 माइनस एक्स 25x, अब यहां पर -5 और +8 इनको एडअप करेंगे तो +8 माइनस 5 का आंसर +3 होगा, इज इक्वल टू 10 + 8 18 होगा। 25x इज इक्वल टू 18, ये प्लस का 3 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 25x इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इज 15। x की वैल्यू 15/25, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल करा, आंसर अभी भी 3/5 आ रहा है। आई होप क्लियर है इतने बात? यस सर। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सो अब हमने ये चीज सीख ली कि यहां पर दोनों तरफ किसी सेम नंबर को ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही किसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से भी दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जगह बच्चे गलती करते हैं इक्वेशन के अंदर, समझा रहा हूं मैं। आप सपोज मैं कोई और इक्वेशन लेता हूं, x/2 इज इक्वल टू 3/5। अब यहां पर x की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 जो यहां डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में ले जाऊं। यानी 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। पहला तरीका है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6। और अब x की वैल्यू क्या होगी? 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन में चला जाएगा, 6/5 x का आंसर आ जाएगा। एक और तरीका, दूसरा तरीका बहुत छोटा सा है, x/2 इज इक्वल टू 3/5 था, मैं सिर्फ 2 को डायरेक्टली यहां पर ले गया, 3 इंटू 2/5, 3 टू 6, 6/5, यही सेम आंसर आ जाएगा। बात समझ में सबको आ रही है? तो किस तरह से हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इनमें गलती नहीं करनी। कुछ बातें और मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए अगर 2 नंबर नेगेटिव हैं, -7 -5, तो इन दोनों नंबर का एडिशन होगा। -7 -5 का आंसर -12 आएगा, आंसर माइनस होगा। अगर एक -7 है, एक +5 है, तो आंसर -2 आएगा। क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि -7 में 7 बड़ा है, जिसका जो बड़ा होता है उसका साइन आता है,
अगर मैं इसको 7 Yes, sir. प्लस का और 5 माइनस का कर दूं तो आंसर प्लस का 2 आएगा। आई होप ये बात आप सबको समझ में आ रही है। यस सर। और दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होते हैं तो 7 और 5 प्लस 12 आंसर आना चाहिए। दो नंबर नेगेटिव थे तो भी उनका एडिशन हुआ और आंसर इनका माइनस आया। दो नंबर पॉजिटिव थे तो भी एडिशन हुआ, आंसर उसका प्लस आया। इसी तरह से अगर दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। -7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 35 आए। अगर दो नंबर पॉजिटिव होते हैं तो भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर अब भी 35 ही आएगा। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। -7 इंटू 5 विल बी -35 या 7 इंटू -5 का आंसर भी -35 ही होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आता हूं। दैट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां a b c कांस्टेंट है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। ये a b c कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। और गौर से देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर 2 है। इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और याद रखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर x की वैल्यू फाइंड करता हूं, ऐसी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके x के 2 आंसर आएंगे। इसमें x के 2 आंसर आएंगे। अगर इक्वेशन क्यूबिक होती जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती तो उसमें x के 3 आंसर आते हैं। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उस इक्वेशन में वेरिएबल के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। मेरी बात का क्या मतलब है, आइए एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी x² इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा मत कहना कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी हो गई, ये तो इस फॉर्म में नहीं है। देखो इस इक्वेशन को भी मैं इस फॉर्म में लिखकर दिखाता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं x² इज इक्वल टू 4 को 1x² प्लस 0x और इस 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले जाता हूं -4 इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x² का कोफिशिएंट यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। x है ही नहीं तो मैंने उसको 0 इंटू एक्स लिख लिया। 0 इंटू एक्स मीन 0 और 4 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -4 हो गया। अब जरा कंपेयर करिए इसको इसके साथ। अब गौर से देखिए a की वैल्यू है यहां पर 1, b की वैल्यू है यहां 0, c की वैल्यू है यहां पर -4। a b c की वैल्यू आ गए। ठीक है, चेक करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x के 2 आंसर कौन कौन से हो सकते हैं। इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4। तो मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है? यस यस यस। -2 का स्क्वायर 4 होता है क्या? यस। अभी अभी मैंने बताया था अगर -2 और -2 का प्रोडक्ट करूंगा जिसका मतलब है -2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर प्लस का 4 ही आएगा। -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू -2 विच मीन्स 4। तो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं प्लस या -2 का होल स्क्वायर। x² एज इट इज। इस 4 को लिखा +2 या -2 कुछ भी ले सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसलिए इसमें मैंने दोनों साइन कंसिडर किए हैं, प्लस का साइन भी कंसिडर किया है और माइनस का साइन भी कंसिडर किया है। और अब रूल ये कहता है, इक्वेशन में रूल ये कहता है, अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के अंदर एक ही एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन में पावर सेम हो। यहां पर देखिए पावर
यहां पर भी पावर 2 है, इधर राइट हैंड साइड में भी पावर 2 है। तो पावर अगर सेम हो तो बेस भी सेम होती है। बेस क्या है यहां पर x, और यहां पर बेस क्या है +-2। इसका मतलब यहां x के दो आंसर आ गए, एक +2 एक -2। इसका मतलब ये दो आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। रखकर चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर वो भी 4 है। x की वैल्यू -2 रखिए, -2 का स्क्वायर वो भी 4 है। तो दो आंसर आ गए x के। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इट इज ऑब्वियस दो ही आंसर आएंगे। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जिसमें बच्चे गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से सुनना। आप सब के सब रजिस्टर पेन पेपर लेके बैठे हो ना? नहीं। यस सर। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए। है सबके पास पेन रजिस्टर? बेटा क्वेश्चन दूं आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो अब एक ऐसी क्वेश्चन देता हूं जो काफी सिंपल हो सकती है। एक्स लीनियर में कन्वर्ट हो सकती है। एक्स, चलो मैं ऐसे करता हूं, x² इज इक्वल टू x। बताओ x की क्या वैल्यू है? 1 सर x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 भी आएगी। 0 अब देखो ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय गलती करी है, और वो गलती मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों ने क्या किया कि इसको इससे कैंसिल करा। उन्होंने कहा x इज इक्वल टू 1, या ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने करा x² और ये राइट हैंड साइड में जो x था इंटू x वो नीचे ले आए, x² और x को कैंसिल आउट करके यहां x बचा, x इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, और ऐसे सॉल्व करना गलत है। क्यों सर? √x आएगी। गलत क्यों है? सुनो मेरी बात, गलत क्यों है सर? x का आंसर 1 सही तो है। आप यहां रखिए 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहां रखिए 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 सही तो है। x की वैल्यू 1 आ तो रही है। क्या गलती हो गई? गलती क्या हुई है? ध्यान से सुनो सब बच्चे, स्क्रीन पर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, x² इज इक्वल टू x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। हाँ है। देखो भाई, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं। देखो कैसे लिखता हूं मैं, x² लिखता हूं, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। अब ये जो प्लस x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, -x और 1 लिख देता हूं, और इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख देता हूं, इज इक्वल टू 0। 1x² माइनस 1x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0। बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? Yes, sir. और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो दो सोल्यूशन होने चाहिए थे बेटा। आपने दो सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन तो निकाल दिया, दूसरा सोल्यूशन कहां गया? सर 2 आए ना, एक 0 और एक 1 0 और आएगा। 1। कुछ बच्चों ने इसका एक ही सोल्यूशन निकाला है, वो बच्चे समझ रहे हैं। तो आप सुन लो ध्यान से, आप लोग एक गलती करते हो, वो गलती यहां पर नहीं करनी है। सुनना मेरे स्टेटमेंट को सुनना, वरना ये गलती आप एग्जाम में कमिट करोगे। फिर स्टेटमेंट क्या कहता है? जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उस वेरिएबल को कभी भी दोनों तरफ डिवाइड करके या लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए, और अब देखिए इसके दो सॉल्यूशन कैसे आएंगे। x², इस x को मैं लेफ्ट हैंड में लेकर गया, -x 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है, कॉमन ले लेता हूं। यहां पर बचा x, यहां बचा -1 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया इतना सबको? यस सर। यस। अब गौर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं और कहां दिखा रहा हूं आपको। एक्सप्रेशन देखिए गौर से। इस लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक x एक x -1, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब यह है कि उनमें से कोई ना कोई तो 0 होगी। अगर इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x 0 है या x -1 0 है। x 0 एक वैल्यू तो आ ही गई, और x -1 0 का मतलब x की वैल्यू 1।
तो अब आप देखिए यहां आपकी स्क्रीन पर 2 आंसर आ गए क्योंकि आपने इसको सही मेथड से सॉल्व किया। तो इसके सॉल्व करने का मेथड आपने देखा। अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे थे तो आप एक गलती कर रहे थे। गलती क्या थी वो मैंने बता दी। किसी भी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इस तरह से कैंसिल नहीं करते, या डिवाइड करके ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल आउट हम नहीं करते। आ गई बात समझ में? तो अब यहां चेक करते हैं कि x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है। रखिए यहां पर 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 भी सेटिस्फाई कर रही है, x की वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई कर रही है। दोनों आंसर सही है। अब बताओ बेटा, समवन वाज देयर टू आस्क अ क्वेश्चन। यस सर, यहाँ पे x और ब्रैकेट में x माइनस 1 लिखा है, उसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी देखेंगे। इसको ओपन करें। 0 और 1 नहीं सर, जैसे कि x और ब्रैकेट में x माइनस 1 है, तो पहला जो x है उसमें से दूसरे वाले में एक छोटा है उसका माइनस 1, तो इसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही करे। एक बच्चा कह रहा है सर एक x से एक x माइनस 1 है, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। जाहिर है एक x है और उसमें से एक कम कर दो तो दूसरा उसका अगला या पिछला नंबर है, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो वो दोनों नंबर क्या है यहां पर, 0 और 1। और आप देख सकते हो 0 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही है। एक 1 है जो 0 से बड़ा है, या एक 0 है जो 1 से एक छोटा है। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बेटा 2 आंसर आ गए। कैसे सॉल्व करिए ये सबको समझ में आ गया? चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, मेन बात पर आते हैं। ये तो था आपका बेसिक, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो समझ में आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है ये समझ में आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन क्यों होते हैं ये भी समझ में आ जाए आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक तरीका इसको सॉल्व करने का होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये दोनों तरीकों से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। So when I solve this quadratic equation, I am going to get 2 solutions of this equation, or 2 zeros of this equation, or 2 roots of this equation. Question में ऐसा पूछा जा सकता है, what are the roots of this quadratic equation? तो roots का मतलब, zeros का मतलब, solutions का मतलब एक ही चीज होती है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन उठाते हैं और समझते हैं कि सर उसे हम कैसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। एक एक चीज आके डिस्कस करते हैं। सो खुल जा सिम सिम, वाव बिल्कुल सही है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास सामने स्क्रीन पर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है? -5। शाबाश। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो 5 -5 बोलूं कंफ्यूज करते हैं। तो यहां पर बी एक कांस्टेंट है और उसको माइनस प्लस के साइन के साथ बोलना है, -5। सी की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 6। शाबाश शाबाश। अभी कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सारे बच्चों को लेकर चलना है तो मैं एकदम से सॉल्यूशन नहीं पर आ सकता, मुझे यह बताना है कि इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर फैक्टराइजेशन मेथड की, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या मेथड होता है और इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस या 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि ये जो कांस्टेंट ABC है, इसके अंदर जो B होता है,
इस b को स्प्लिट करके दो पार्ट्स में b1 b2 में स्प्लिट करके इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इन दोनों का सम b1 b2 का सम तो b के बराबर ही आए और इन दोनों का प्रोडक्ट b1 b2 का प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया और आपने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, b को स्प्लिट करके b1 एंड b2 में, और ये कंडीशंस के साथ, सच दैट b1 b2 का सम b के बराबर वापस आ जाए और b1 b2 का प्रोडक्ट a और c के बराबर आ जाए। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट एंड स्प्लिट दिस फ्रैक्शन, दिस पार्ट इनटू 2, देन यू कैन फैक्टराइज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ूं बच्चों? बेटर। चलो, अब यहां पर b की वैल्यू है -5। इसके दो पार्ट्स करने सच दैट उनका सम -5 आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना है a इंटू सी का जो आंसर है वो किसके बराबर आना चाहिए, b1 b2 के बराबर। तो जरा पहले यहां पर देखो, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, a इंटू सी, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, 1 6 को मल्टीप्लाई किया आपने, आंसर 6 आ रहा है। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात बताने वाला हूं वो 1 करोड़ रुपए की बात है, क्योंकि उसी पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें बी को स्प्लिट करने में होती है, सर बी के दो पार्ट्स आपने निकाले कैसे। तो मैं उसके लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए की बात। तो सुनिए मेरी अब अगली बात। सबसे पहले आप बी को स्प्लिट करने से भी पहले आप ए और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे और वो देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पहले ये देखेंगे आप। ठीक है सर, पॉजिटिव आ रहा है। अब आप बी पर जाएंगे। अब देखिए बी की वैल्यू -5। अब जरा सोचिए, अगर आप इसके दो पार्ट करते हैं b1 b2 और दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव 6 आ सकता है ना? हां सर, आ सकता है। और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव 6 आ सकता है? हां सर, आ सकता है। सवाल यह है कि दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव लेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव लिए तो बेटा इन दोनों का सम फिर बी के इक्वल आना चाहिए, लेकिन बी तो नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर b1 b2 दोनों पॉजिटिव हुए तो उनका सम -5 तो नहीं आ सकता। और b1 b2 में से एक नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, तो फिर प्रोडक्ट +6 नहीं आएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि b1 b2 दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर होंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। शाबाश शाबाश। तो अब b1 b2 दोनों नेगेटिव क्या नंबर हो सकते हैं वो अब आपको सोचना है। वो अब आप धीरे धीरे स्प्लिट करके देख सकते हैं। तो अगर मैं एक नंबर -2 एक नंबर -3 लेता हूं तो गौर से देखिए, इन दोनों का सम -5 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और -3 का प्रोडक्ट 6 के इक्वल आ रहा है। तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। तो अब अगर ये वेरीफाई हो रही हैं तो बस अब क्वेश्चन सॉल्व। x², अब मैं यहां -5x को किस तरह से लिखूंगा? -2x -3x +6 इज इक्वल टू 0। यहां मैंने इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया और अब पहली दो टर्म्स में से जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लीजिए। इनमें कॉमन x आ रहा है, नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है। ठीक है सर, मैंने कॉमन ले लिया। इसके अंदर एक x यहां बच गया, इसमें से x बाहर आ गया, -2 यहां बच गया। तो अब यहां से दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, x -2 यहां पर बच गया। इतनी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ग्लास भी पानी ले लेना बेटा। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, अब ये जो दो टर्म बची हैं, इन दोनों में से गलती मत करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इन दोनों टर्म्स में से ऐसा नंबर, ऐसा एक्सप्रेशन कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट बचे वो यही हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ब्रैकेट को पहले लिख देता हूं और अब सोचता हूं क्या कॉमन आना चाहिए। तो अब बताओ, अगर ये ब्रैकेट मैंने लिख दिया तो कॉमन क्या आना चाहिए? -3। शाबाश। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू x -3x, -3 इंटू -2
मल्टीप्लाई के आंसर क्या आ जाता है, +6 आ जाता है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? सर बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। मुझे अच्छा लग रहा है सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे क्वेश्चंस का रिस्पांस दे रहे हैं। मैंने अभी हिंट बताया, ट्रिक बताई, सो दैट आप गलती ना करें। मैंने क्या बोला, जब ये दो आखिर की टर्म्स बचे, इनमें से कॉमन क्या लेना, यहां बच्चे गलती करते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर मैं आप -3 कॉमन ले रहा हूं, मैं 3 कॉमन ले लूं, तो ये भी तो हो सकता था। तो मैंने हिंट क्या दिया, ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि ये ब्रैकेट पहले वाले जैसा बच जाए। तो मैंने कॉमन लेने से पहले ब्रैकेट ही लिख दिया मैंने यहां पर। अब ब्रैकेट लिखने के बाद मैंने सोचा क्या कॉमन लूं। हिंट समझ में आया? यस सर। हिंट समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। ओके सर। इज इक्वल टू 0। और अब आप यहां देखिए, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर ये x-2 ब्रैकेट 2 बार आ रहा है, और अब पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। एक टर्म येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो येलो कलर से, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, और इन दोनों टर्म्स में x-2 कॉमन है। तो अब x-2 मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, और अब गौर से देखिए, यहां x-2 बाहर आया, यहां बचा x, यहां से x-2 बाहर आया, यहां बचा -3 इज इक्वल टू 0। Now on the left hand side we have two brackets, they are multiplying each other. These two brackets I highlight with yellow color. This is one bracket, this is another bracket. These two brackets are multiplying with each other and the product of these brackets is 0. अगर इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, उनमें से कोई ना कोई तो 0 होगा। इसका मतलब या तो x-2 की वैल्यू 0 होगी या फिर x-3 की वैल्यू 0 होगी। इज दिस क्लियर? शाबाश शाबाश। x-2 0 का मतलब x की वैल्यू 2 होगी, x-3 0 का मतलब x की वैल्यू 3 होगी। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 2 and 3। सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट वाज वेरी ऑब्वियस टू गेट 2 आंसर्स, and solving this by factorization method we have got these 2 answers। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई बेटा। ठीक है, बोलो कोई कंफ्यूजन? नो सर। शाबाश शाबाश। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते जल्दी जल्दी से। दिस इज, अरे अभी तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप इसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। श्योर? सब बच्चों जवाब दो। यस सर। यस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और सर हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, हम क्यूबिक अभी नहीं पढ़ी, अभी मैक्सिमम पावर 4 वाली कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया। सो अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करें? यहां अब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके। शाबाश शाबाश, सुनो सुनो मेरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा इसे, और मैं यहां आपसे कहता हूं x² को y पुट कर दो। पुट x² इज इक्वल टू y। तो अगर x² y होगा तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? y²। स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो अब x की पावर 4 हो जाएगी y² -10, x² हो जाएगा y +9 इज इक्वल टू 0। गौर से देखो स्क्रीन पर जो y में इक्वेशन है, क्या वो क्वाड्रेटिक है? Yes, sir. यस, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब पेन पेपर आपके पास है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फैक्टराइजेशन करिए, y की वैल्यू निकालिए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सर x की वैल्यू +-1 और +-3 आ रही है। अरे भाई, x की वैल्यू निकालने से पहले y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू कितनी है? मुझे y की वैल्यू चाहिए, x की तो बाद में बात करते हैं, पहले y की वैल्यू निकालिए। 1 और 9। बच्चों सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. लक्ष्य, प्रीति, 1 और 9। पंकज, इंजमाम, 1 ईशान, 1 9। पायल। 1 और 9। y की वैल्यू 1 और 9। फैक्टराइजेशन सबने कर लिया? यस सर। Yes, sir. यस यस, फैक्टराइजेशन हो गया।
तो जो रूल बताया था मैंने फैक्टराइजेशन का, वही रूल अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच, आई हैड अ नाइस टी राइट नाउ। तो अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, रूल जो हमने पढ़ा था उसी रूल को मैं अप्लाई कर रहा हूं। रूल सेज यहां पर जो b की वैल्यू है उस b की वैल्यू को स्प्लिट करना है। मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है यहां पर? 1। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? -10। एक ही वन बेटा, 9। b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू +9। तो अब इस b को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले रूल बताया था a और c का प्रोडक्ट निकालो। a और c का प्रोडक्ट, a की वैल्यू 1, c के 9, 1 9 is 9। तो अब b को हमें दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट 9 आना चाहिए और उनका सम -10 आना चाहिए। -1 -9। शाबाश शाबाश, वाह 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 बेटा। अभी जलेबी या कोई गरम गरम चीज होती है तो मेरा दिल कर रहा है बेटा इस बच्चे को खिलाता है। शाबाश, फटाफट फास्ट आंसर दिया इसने, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब सीधी सीधी सी बात है बेटा, अगर a और c का प्रोडक्ट 1 × 9 9 आ रहा है और b -10 है और इस -10 के दो पार्ट्स करने हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को सम करके -10 आए और प्रोडक्ट 9 आए, तो इसका मतलब दोनों पार्ट नेगेटिव होंगे। तो वो दोनों पार्ट नेगेटिव क्या हो सकते हैं बेटा? -1 एंड -9। तो ठीक है बेटा, सही कहा आपने। y² -9y -1y + 9 = 0। इसमें से जल्दी से y कॉमन लेता हूं मैं, y -9 यहां बचा। जैसा मैंने ट्रिक बताई थी, दूसरा ब्रैकेट सेम लिख दो। अब बाद में सोचो क्या कॉमन लेना चाहिए। -1 कॉमन आना चाहिए। ये y -9 ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहां पर बचा y, यहां बचा -1 = 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0। या तो y की वैल्यू 9 है या y की वैल्यू 1 है। Since this was a quadratic equation in y, so we have got two answers of y. y is 9, y is 1. लेकिन अल्टीमेटली हमें तो क्वेश्चन में x की इक्वेशन दी हुई थी, तो हमें तो x चाहिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से पुट किया था x² = y। तो ठीक है भैया, x² की वैल्यू y है, तो y पहले 9 लिख देते हैं एंड x² स्क्रीन इज देयर। यस, y की वैल्यू फिर 1 लिख देते हैं। ठीक है, नजर आ रहा है। तो अब यहां x² = 9 या x² = 1। तो बेटा x² = 9, किसका 9? 9 यस, शाबाश शाबाश। प्लस और -3 का स्क्वायर 9 हो सकता है। इसी तरह x² = 1 यानी प्लस और -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, x की वैल्यू +-3, x की वैल्यू +-1। और एक इंटरेस्टिंग बात भी आप नोट कर रहे होंगे, x के 4 आंसर आए। क्यों? क्योंकि पावर में 4 है। शाबाश शाबाश, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है, तो भाई 4 ही तो आंसर आने चाहिए थे, तो 4 आंसर आ गए। इज दिस क्लियर? चलो चलो, अब मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी अभी याद आई है, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात इतनी है कि मैंने अभी 1 करोड़ बोला था, तो वो 1 करोड़ भी उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अरे केबीसी कितने करोड़ तक का चलता है? 100 करोड़ का या 10 करोड़ का? 7 करोड़ 8 करोड़ का चलता है। 7 करोड़ 7 करोड़। मैंने अभी ये लेटेस्ट मैं देख नहीं रहा, इस बार अभी देख नहीं पाया। तो 7 करोड़ से भी आगे की बात है बेटा। ये सुन लो, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पूरे पेपर के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ किसी एक चैप्टर के लिए नहीं बता रहा, किसी एक टॉपिक के लिए नहीं बता रहा। सारे बच्चों ध्यान से सुनो और ये बात अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं, क्योंकि आपको पास होना है, बाकी को फेल होना है। ठीक है? अरे बच्चों बोल तो दो, अपने आप पास हो गए, दूसरों को भी पास करोगे? सर सब पास सबको फेल कर देंगे। चलो शाबाश। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी, सब लोगों के साथ भी। ये तो सब मजाक की बात है। अब सुनिए ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक सिंगल ट्रिक से सॉल्व होते हैं। वो ट्रिक 10% या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। बता दूं आपको? बता दूं? वेरीफाई करेंगे। हाँ, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स में से आए, चाहे लॉग में से आए, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे नहीं कह रहा लेकिन
5 से 10% क्वेश्चन उस ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं, और वो ट्रिक का जो मैंने नाम रखा है उसे बोलते हैं बैक ट्रैक। बैक ट्रैक ट्रिक। शाबाश, अरे ये इस बच्चे ने मेरी जबान पकड़ ली, क्या बोलना चाहिए मुझे, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। बैक ट्रैक ट्रिक का नाम शायद मैंने पिछली क्लास में लिया था या उससे पिछली क्लास में लिया था, एक दो बार ये डिस्कशन में आई है, बट इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये आपको अभी बताता हूं। शायद मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया। वापस आइए इसी क्वेश्चन पर, गौर से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, सुनिएगा ध्यान से, और आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है कि भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब 4 ऑप्शन देखिए, मैं यहां स्क्रीन पर दे रहा हूं, चलो कलर बदल देता हूं, लेट्स टेक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ऑप्शन ए, एक्स की वैल्यू 3 -2 +2 -3। ऑप्शन बी, एक्स की वैल्यू -2 +2 -1 +1। ऑप्शन सी, एक्स की वैल्यू +3 -3 +1 -1। ऑप्शन डी, एक्स की वैल्यू +3 -3 और -½ +½ अब ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो सर अब हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, ये एक्सप्रेशन बड़ा सा हमारे सामने है, इसको सॉल्व करके एक्स का सही आंसर बताने। तो ध्यान से सुनो, बैक ट्रैक ट्रिक की बात कर रहा हूं, which is applicable in many more questions, many chapters from statistics, from mathematics, and maybe you would be able to solve 5 to 10% questions from this trick only. तो अब ये ट्रिक क्या कहती है? ये ट्रिक कहती है कि भाई ये क्वेश्चन बड़ा लंबा सा है, आपको समझ में आता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, आपने फैक्टराइज कर भी लिया, आपने आंसर निकाल भी लिया, y का आंसर निकालने के बाद x का भी आंसर निकाल लिया। लेकिन अब बैक ट्रैक ट्रिक देखता हूं। बैक ट्रैक ट्रिक ये कहती है जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को आंसर में रखकर, क्वेश्चन में रखकर चेक करो कि वो ऑप्शंस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। ऑप्शंस में क्वेश्चन को रखकर चेक करो वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं, और ये रखकर चेक करना ज्यादा आसान काम होता है in comparison to that you solve this problem as much as we have done over here. तो वो इनको रखकर सॉल्व करना बड़ा आसान काम है। अब मैं रखकर चेक करता हूं, सपोज मैंने यहां पर पहले ही 2 रख लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 इसका आंसर आ ही नहीं रहा। तो अब अगर 2 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगी तो ऑप्शन बी भी नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? यस सर। शाबाश शाबाश। तो इस तरह से फिर बाद में मुझे पता लगेगा कि ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये बैक ट्रैक ट्रिक ऐसी इंपॉर्टेंट है, तो कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस में से एक ऑप्शन उसके अंदर रखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? शाबाश शाबाश। अब बैक ट्रैक ट्रिक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस क्वेश्चन से थोड़ा हट जाते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखी हैं, ए की वैल्यू ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक 0, एक -3, एक 5, एक 2/7। ये 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन में। अब इन 4 में से कौन सी ऑप्शन सही है वो हमें चेक करना है। तो बैक ट्रैक ट्रिक का रूल सुन लो। रूल ये कहता है, अगर आप बैक ट्रैक लगा रहे हो, सबसे पहले इजीएस्ट ऑप्शन रखकर देखो, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे आखिर में हो, चाहे शुरू में। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू 0 रखकर सेटिस्फाई करूंगा। अब उसका लॉजिक क्या है सर? इजी, उसका लॉजिक क्या है? अगर आपने इजीएस्ट ऑप्शन रखी और वो ऑप्शन सही थी तो आंसर जल्दी से आ गया, और अगर इजीएस्ट ऑप्शन रखी और वो ऑप्शन सही नहीं थी तो आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हुआ। दोनों तरह से सही हो रहा है ना ये? यस सर। दोनों लॉजिक फीडबैक है। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में अब सबसे पहले ए रखनी चाहिए इजीएस्ट, उसके बाद सी रखनी चाहिए, उसके बाद शायद बी पर आना चाहिए, और बी के बाद सी पर, डी पर मत आना। अरे अगर सी भी नहीं, बी भी नहीं हुआ तो फिर तो कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास? डी। शाबाश। तो मुझे इस तरह से ऑप्शंस रखनी है, पहले इजियर, फिर उससे अगली इजी, फिर उससे कम इजी, फिर उससे कम इजी। इस तरह से बैक ट्रैक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. शाबाश शाबाश। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मैं यहां पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई, ऐसी इक्वेशन भी आई जिसमें x की पावर 4 थी। अब ये कुछ अलग टाइप की इक्वेशन है। क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो। अरे भाई ये कैसा इक्वेशन, ये इसमें तो x तो पावर में आ रहा है। अभी तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, उसमें x पावर में नहीं थी, यहां तो ये पावर में आ रही है। तो अब देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूं। मैं आपसे कहता हूं इसको ऐसे लिखो। ये पावर्स के रूल तो आपको पता है, a की पावर m और पूरे की पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर पावर 2 इंटू एक्स है, तो मैंने इस 2 को बाहर कर लिया, पावर x एज इट इज। अब यहां देखिए 12 2 की पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलता हूं सर पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इसको y पुट कर दो। सो यहां ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y plus 32 is equal to 0, and I'm quite sure that this equation is easy for you. You can easily solve it and find two values of y. और वो जो दो y की वैल्यूज आएंगी वो यहां रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से सॉल्व करके निकालो। मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, चलो। तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 32 आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस, शाबाश शाबाश शाबाश। 4 and 8 माइनस नहीं आएगा बेटा, y कॉमन लिया, y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन लिया, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 ब्रैकेट में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा जल्दी जल्दी से y की वैल्यू 4 and 8, ये सबका आ गया आंसर बेटा। Yes, sir. तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8। अब वो वैल्यू यहां रखकर x का आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4 एंड 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8। 2,3. 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। और अब आपको मैंने बात बताई थी, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, और अगर पावर सेम है तो बेस सेम होंगी। तो यहां पर बेस सेम है, इट मीन्स पावर्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर। x की वैल्यू 2 आएगी। यहां बेस सेम है, इट मीन्स पावर शुड बी इक्वल, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x के 2 आंसर आ गए। ये बात समझ में आई? यस सर, यस सर। शाबाश शाबाश, धन्य रहें आप। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कर सकते हो? यस सर, यस यस। अब आपको हिंट मिल रहा है सीधा सीधा। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही कहा बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y रखता हूं तो सर ये y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y, और ये जो 24 राइट हैंड साइड में था इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। जल्दी से सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो। y स्क्वायर प्लस 2y, तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं भाई। शाबाश, 6 चौके 24। देखो इसकी टेबल बहुत सही चल रही है बच्चे की। माइनस 4y माइनस 24 माइनस 604 माइनस 604। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अरे भाई कौन सा कलर आ गया? माइनस 24 0। सो y कॉमन लिया तो y प्लस 6, और माइनस 4 कॉमन लूंगा तो फिर y प्लस 6 0, तो y प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4, तो y की वैल्यू माइनस 6 एंड 4। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। यस सर। Yes, sir. बस बस बस, अब y की वैल्यू आ गई, हमें तो x की निकालनी थी। तो सर कोई बात नहीं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको y रखा तो y की वैल्यू पहले माइनस 6 रख दीजिए, और दूसरी में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको y रखा था, y की वैल्यू 4 रख दीजिए। अब आप देख रहे हैं x में भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, और इनको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यस सर, यस सर, कर लोगे ना बेटा? Yes, sir. यस सर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस 6 इधर गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करा, क्या बन सकता है ये? 3 2 6, 3 2 3 2 6 नहीं नहीं, प्लस कुछ 3 नहीं बना। माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। प्लस 3 नहीं, माइनस कुछ भी 2 नहीं बना। करके आंसर ये नहीं आएगा, ये फैक्टराइज ऐसे नहीं होगा बेटा।
ये वो होगा, वो डी मेथड जो होता है। चलो चलो, शाबाश शाबाश। तो अभी मैं उसी पर आता हूँ, अब मैं उसी पर आता हूँ। तो अब इसको सॉल्व, शाबाश शाबाश। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक बात जिस पर मुझे अब टर्न लेना है, सर फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। आप यहां पर देखिए, कोशिश करिए, आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू नहीं निकल सकती? तो सुन लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड एब्सोल्यूट मेथड नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। हाँ, क्विकेस्ट है, इजी है, समझ में भी आता है, जल्दी से भी हो जाता है। लेकिन हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो सर अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? शाबाश शाबाश, आपकी बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब जरा ध्यान दो, अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। जी बेटा। सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाला भी नहीं होगा? हाँ, जो हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा अब मुझे मेथड पर आने दो, मैं बताता हूं। शाबाश। तो अब अगर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा तो सर फिर कौन से मेथड से होगा? तो यहां पर अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करें सर? अब आइए अगले मेथड पर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था फैक्टराइजेशन, दैट वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव अप्लाइड दिस टेक्निक and solve so many questions, and I believe you must have learned all the tips and tricks over here. ठीक है? Yes sir. Yes sir. चलो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड मैंने बताया था, स्क्रीन पर लिखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या है जरा उसको समझते हैं और उसको लगाकर इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी इस पेज को प्रिजर्व रखता हूं, अगले पेज पर जाते हैं। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? ये किस बला का नाम है भाई? इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं। और इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, पिछले वाले एक एग्जांपल ले लेता हूं। भाई कहां गई इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेस बनाकर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में रखनी है और एक्स के दो आंसर निकालने, एक बार यहां प्लस साइन कंसिडर करके, एक बार यहां माइनस साइन कंसिडर करके। शाबाश शाबाश। तो अब यहां पर x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो बताइए बेटा, a की वैल्यू यहां कितनी है? 1, b की 3, c की 6। a b c की वैल्यू जल्दी जल्दी रखते हैं। b की वैल्यू 3 माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की 6 अपॉन 2a 2 इंटू 1 x माइनस 3 प्लस माइनस 6 चौके 24 माइनस का 24 और प्लस का 9। आंसर कितना बन जाता है? माइनस के 20 माइनस 15 अपॉन 2। शाबाश। और रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो रूट में नेगेटिव आने का मतलब अनरियल रूट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? अनरियल रूट्स। यानी रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल नंबर। वो रियल नंबर नहीं है। वो कैसे नंबर हैं? अनरियल हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। और वो अनरियल इमेजिनरी नंबर रियल नंबर से बाहर होते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, अनरियल नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो यहां पर भी x के दो ही आंसर आएंगे, एक बार प्लस रखकर एक बार माइनस रखकर। इमेजिनरी नंबर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके स्कोप से बाहर है, जो यहां मैं डिटेल में क्या थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं करूंगा। बस इतना समझना है, रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इतनी बात। इसको थोड़ी देर ऐसे समझिए, जैसे एक मिरर होता है, तो मिरर के सामने एक आप खड़े और मिरर के पीछे कहीं जब मिरर में से झांकते हैं तो एक इमेज नजर आती है। तो वो आप रियल हैं और आपकी इमेज इमेजिनरी है। अगर मैं कहूं एक होटल के अंदर आप बैठे, सामने शीशा लगा है, आप बैठे हैं, आपकी इमेज भी है, तो सच्ची सच्ची बताओ, आप अकेले बैठे थे, आपकी इमेज शीशे में नजर आ रही है, तो क्या वहां पर दो लोगों के लिए कॉफी ऑर्डर करेंगे? नो सर। नो सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वहां दो लोग हैं ही नहीं, एक रियल है
एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी एब्सेंट है ऐसा भी नहीं कह सकते। कोई आदमी ये नहीं कह सकता एक सिर्फ रियल है, रियल की इमेज नहीं बन रही। तो इमेज की भी अपनी एक हकीकत होती है, तो वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं कर रहा। सिर्फ इतनी बात समझनी है, रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब इमेजिनरी नंबर माना जाता है। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। तो अब हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया। दिस इज अ फूल प्रूफ नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड का मतलब अब कोई भी इक्वेशन कितनी खतरनाक, कितनी गड़बड़, कितनी मुश्किल, कैसी भी हो, रियल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो, वो फैक्टराइज हो भी सकती हो या नहीं भी हो सकती हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो उसका रूट आ ही जाएगा, उसके दोनों आंसर आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ बातें ध्यान से देखिए। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। मैं ये जो अभी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था, यहां फॉर्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या मतलब होता है इसका? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डी क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझना है ध्यान से। गौर से देखो बच्चों बेटा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आता है, यहां रूट में 0 आ गया, तो रूट 0 का मतलब 0 है ना? तो अब Yes, x sir. की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। यस सर। अरे बच्चों देख भी रहो, सुन भी रहो मेरी बात को। यस सर। अब आए ना यस सर, शाबाश शाबाश। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो पूरा रूट 0, पूरा रूट 0 का मतलब x का आंसर आएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। और बेटा 0 प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x का जो आंसर होगा माइनस बी अपॉन 2a, वो दोनों बार सेम ही आएगा, प्लस 0 करके भी माइनस 0 करके भी। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली। अब मैं लिखता हूं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, दिस इंप्लाइज x हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। शाबाश। तो x के जो 2 आंसर आएंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। रियल का मतलब वो इमेजिनरी नहीं होंगे, और इक्वल का मतलब तो आप जानते हैं, यानी दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम होंगे। समझ में आ गई बात? पहली कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट को लेकर दूसरी बात, अगर ये d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन 0, तो जरा गौर से देखिए, रूट में कोई वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब वो इमेजिनरी तो नहीं है। समझ गया ना? यस सर। और इमेजिनरी भी नहीं है और उसका आंसर 0 भी नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब माइनस बी में कभी कुछ ऐड करोगे, कभी कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फिर दोनों आंसर इक्वल भी नहीं आएंगे। शाबाश, बात समझ में आई? सो दिस इंप्लाइज x हैज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। x के 2 रूट्स हैं, वो रियल भी हैं, लेकिन कैसे हैं? अनइक्वल रूट्स हैं। शाबाश शाबाश। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, d 0 से कम है, 0 से कम का मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है और ये नेगेटिव है, और रूट में नेगेटिव आने का मतलब दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं। दोनों रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। दिस इंप्लाइज x हैज 2 अनरियल। अनरियल को दूसरा क्या नाम देते हैं बेटा? इमेजिनरी रूट्स। अनरियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। कई बार आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन दी। अब आपसे बोल रहे हैं
बताओ इसके दोनों रूट्स कैसे हैं? 4 ऑप्शन दे दी। रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, इमेजिनरी, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे Real ऑप्शन and देंगे तो unequal। आपको सुनो, आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, D। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, और इसकी वैल्यू देखकर आप उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करोगे। चूज कर सकते हैं। शाबाश शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, गौर से देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वही इक्वेशन है जिसको सबसे पहले हमने सॉल्व किया था। और एक्स के कौन कौन से 2 आंसर आए थे? एक +3 और एक +2 आए थे ना बेटा। एक्स की वैल्यू 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 + 10, 2 यहां रखिए, 2 × -5 -10, -10 + 10 0 आ रहा है। तो एक्स का एक आंसर 2 था, वो मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया, ठीक है। दूसरा आंसर 3 है, वो भी वेरीफाई करके दिखाता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 6 15, 3 यहां रखिए, 3 × -5 -15, -15 + 15 फिर 0 आया। एक्स का दूसरा आंसर 3 था, वो भी आंसर सही है। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक्स के जो 2 रूट्स, 2 जीरोस आते हैं, उनको हम कभी कभी अल्फा एंड बीटा भी बोलते हैं। बीटा। यस सर। तो एक अल्फा 2 बीटा 3 या अल्फा 3 बीटा 2 कुछ भी कह सकते हैं। याद रखिए दोनों रूट्स का सम -b/a के इक्वल होता है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है। दोनों रूट्स अल्फा और बीटा, उनका सम कितना होता है? -b/a। तो a b c यहां वैल्यूज देखनी है, और दोनों रूट्स अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना होता है? c/a। तो जरा गौर से देखो, एक अल्फा ये रहा, एक बीटा ये रहा। अल्फा प्लस बीटा जरा मैं कैलकुलेट करता हूं सर। अल्फा प्लस बीटा का सम आया 2 + 3 5, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? -b/a। -b/a की वैल्यू देखता हूं, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 5। -5। मैंने बोला था बेटा ABC माइनस साइन प्लस साइन के साथ कंसिडर होंगी। b इज -5, एक माइनस ऑलरेडी था, एक -5 आ गया, अपॉन a की वैल्यू 1 आई, माइनस और माइनस प्लस। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है। यस सर। शाबाश। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की जरा वैल्यू देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आया सर? 3 × 2 = 6 आया। ये वैल्यू आनी चाहिए c/a के इक्वल। c/a, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1 विच इज 6। आपने देखा ये दोनों आंसर भी सेम आ गए। बच्चों सेम है बेटा? चलो अब मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आपको गिवन था। क्या क्वेश्चन था? ध्यान से एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीन पे लिखता हूं। In a quadratic equation, sum of roots is equal to 5 and product of roots is equal to 6. Find the equation. चलो, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, उसके रूट्स का सम गिवन है, उसके रूट्स का प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे? इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला सेज x² माइनस s का मतलब सम ऑफ द रूट्स, sx प्लस p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला जिसमें s रूट्स का सम है, p रूट्स का प्रोडक्ट है। अगर वो सम s और प्रोडक्ट p यहां पर रख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जरा गौर से देखिए, x² माइनस s की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 x प्लस p प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 6 रख दिया इज इक्वल टू 0। और आप चेक कर लीजिए सर, ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन से फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, शाबाश शाबाश। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जल्दी से।
एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखिए, प्लस 8x हाँ, कुछ बच्चे प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। शाबाश शाबाश। देखो बेटा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज, एस मतलब है सम। अब सम देखिए क्या है, -8। एक माइनस साइन ऑलरेडी था, सम -8 है, -8 यहां रखा, एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या था p 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन आपको दी हुई थी, उसमें से सर ये ऑप्शन सही आंसर है। आ गई बात समझ में? यस सर। का ना है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखा समझ में आया? यस सर। लेवल ऑफ टफनेस कह रहा हूँ मैं। हाँ ये लेवल ऑफ होता टफनेस है या बेटा फिर थोड़ा हाई होता है इनसे? नहीं बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। बहुत हाई क्वेश्चन नहीं होते, बहुत लो भी नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन मीडियम टाइप के ज्यादा आते हैं बेटा। जिस तरह के क्वेश्चन हमने करे उस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो फिर आप अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा हमने कितनी वेराइटी सॉल्व करी, पावर 4 वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक्स पावर में आ रहा है वो भी सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक वो भी सॉल्व कर ली, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी सॉल्व कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड वो भी कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो भी कर लिया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बेटा फिर सब चीज आपके लिए आसान है। ठीक है, चलो अब एक जगह आपको अटकाने वाला हूं। लेंथी क्वेश्चन सर, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं बेटा देखो, अगर लेंथी क्वेश्चन आते तो अभी मैंने शॉर्टकट क्या बताया, क्या बताया? कंसेप्ट क्लियर हो बैक। शाबाश शाबाश। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है लेंथी है तो बैक ट्रैक ट्रिक पर फौरन आ जाइए। और बैक ट्रैक ट्रिक बेटा बहुत 1 लाख करोड़ की ट्रिक नहीं है, बस क्या बताऊं मैं इसके, ये 7 करोड़ से भी आगे की ट्रिक है बेटा। तो बैक ट्रैक ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब आगे की बात, एक जगह मैं अब आपको अटकाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं देता हूं सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4/5। बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सर एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स 4/5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ने सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन सम ऑफ द रूट्स, कितना था बच्चों यहाँ पर 3/2 एक्स प्लस पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज 4/5। इसका होगा 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8। वाह 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 वाह। देखो ये बच्चा बड़ा तेज है यार। क्या नाम था, कौन किसने बोला? तनिष्क ने। अरे ये 10x स्क्वायर किसने बोला था? मैंने बोला था सर। अरे वाह, मैन ऑफ द मैच गोज टू तनिष्क। वेल डन बेटा, बहुत अच्छी बात। अब देखो सुनो मैं क्या कहने वाला था। आपने तो इक्वेशन सॉल्व कर ली, जो 4 ऑप्शंस गिवन थी वो उसमें से ये कहीं थी नहीं। अब बच्चा हैरत में रह जाता, सर मैंने तो सही से सॉल्व किया, गलती कहां करी है? गौर से देखो, मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और 10 से क्यों कर रहा हूं अभी रीजन समझ में आएगा। 10 से करते हैं 10x स्क्वायर, 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 10 कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 5 3 जा -15। 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा 4/5 को तो 5 से 10 कैंसिल होगा, 2 2 4 जा 8। और 10 से इसे करूंगा तो 0। तो बेटा ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके आई। और क्यों करा 10 से मल्टीप्लाई, रीजन समझ में आ गए, दोनों फ्रैक्शन हट गए। यस सर। ये ऑप्शन गिवन थी तो चौंक मत जाना आप एग्जाम के अंदर। अगर ऐसी ऑप्शन गिवन हो जल्दी में आप देखो, अरे यार नन ऑफ द अबव। नहीं, पहले आप इसको रैशनलाइज करो, यानी मेरा मतलब है सिंप्लीफाई करो, इसके फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको हटाओ। और कैसे हटाया आपने देख लिया, मैंने ऐसा नंबर लिया जिससे दोनों कैंसिल आउट हो जाए। यस सर। शाबाश शाबाश, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यस सर, दे दो। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। सम ऑफ द रूट्स, सर रूट्स का सम है -5/2 और रूट्स का प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज लेट्स से 7/4। जल्दी से निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x square plus Yes, yes. 8x square plus 5x 8x 5x plus 7 is equal to 0. सर 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। शाबाश शाबाश। देखो कुछ बच्चों ने इसको सिंप्लीफाई किया। अभी आप पहले इस फॉर्मूले में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस मीन सम ऑलरेडी नेगेटिव है 5/2x प्लस पी इज द प्रोडक्ट 7/4 इज इक्वल टू 0। अब सुन लो, मैंने पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 7/4। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, कुछ ने इसको 4 से करा है। दोनों का आंसर सही है। 4 से किया है। हाँ, तो लेकिन जिसने 4 से किया है वो थोड़ा सा समझदार ज्यादा है, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फैक्टर कॉमन है और कॉमन फैक्टर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करके रखना है। क्या मतलब है मेरा, बात सुनो ध्यान से। मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 4 से यहां करा 4x स्क्वायर, 4 से करा 2 से 4 कैंसिल 2 5 10x, 4 से कैंसिल करा 4 को ऊपर, यहां बचा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा मेरे एक सवाल का जवाब दो, 4 10 7 क्या कोई नंबर है तीनों डिवाइड हो जाएंगे जिससे? नो सर। अब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दूसरा तरीका, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8x स्क्वायर, 8 से करा 2 कैंसिल हुआ 4 5 20x, 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 7 14 इज इक्वल टू 0। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन सच्ची सच्ची बताओ क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। दोनों तरफ 2 से डिवाइड होकर ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? यस। तो आंसर इस फॉर्म में ना लिखने की बजाय हमें इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। यस सर। शाबाश शाबाश। इट वॉज रियली वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू। बल्कि मुझे शायद ऐसा लग रहा है अब तक की जो मैंने क्लासेस ली थी सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने आज की क्लास को किया है। ऑल ऑफ यू वर ग्लूड टू मी। You answered every question that I posed before you. You were really keenly interested. मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ पूरी ब्राइट विजन टीम बेटा आपके साथ खड़ी हुई है, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक। आप यहां पर आइए, आप यहां अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखिए, और सिर्फ पास होना हमारा पर्पस नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना, रैंक लाना, ये भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज रियली वेरी नाइस। थैंक यू। जी बेटा। सर एक कुछ पूछना है सर। फर्स्ट थिंग सर, स्टैटिस्टिक्स में आप करवाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, क्यों नहीं तो करेंगे सर जैसे ना मैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो जी, उसमें ना सारे होते नहीं है एमटीपीस। लाइक 25 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, अराउंड 20-25 चलो क्वेश्चन। जब स्टैट्स पर आएंगे डिस्कस करेंगे, हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। स्टैट्स पर आएंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, विल डिस्कस ऑल। ठीक है, डोंट वरी। और कोई बात? सर एक्चुअली मैं आपको अभी कॉल पे बात कर लूँ, अभी आप फ्री हो? नहीं बेटा, I'll be just on the rush. I have to take my kids on the way from their academy and then I'll move on to my house. तो सर मैं आपको मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप रिप्लाई कर देना। Do it. नो इश्यूज। ओके बेटा। लॉक कब पढ़ाएंगे सर? आप बस अब इसको अपलोड करवा देंगे, अब जितनी जल्दी हो जाएगी। ठीक है सर, लॉक कब पढ़ाएंगे? नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास, होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।